सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज और मौत पर चिंता जाहिर करते हुए एक सख्त आदेश पास किया है। साथ ही कुछ डायरेक्शन भी जारी किए हैं जो कि दिल्ली, एनसीटी, गुरुग्राम और गाजियाबाद की अथॉरिटी पर भी लागू होंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं इनको पकड़कर शेल्टर होम में भेजा जाए और इनको वापस बस्तियों में ना भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानगी जाहिर की कि अब तक जो चल रहा था वो ये था कि स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर उनको स्टरलाइज किया जाता था और स्टरलाइज करने के बाद दोबारा उनको गली मोहल्लों में उसी जगह पर छोड़ दिया करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि स्टरलाइज करने के बाद आप उनको क्यों छोड़ रहे हैं, क्या उनका मकसद है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस समय कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई चलेगी, एनिमल को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी, उस समय यदि कोई सो कॉल्ड एनिमल लवर बीच में आते हैं तो उनके खिलाफ सीरियस कंसर्न लिया जाएगा, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत अच्छा आदेश है। ये आदेश बहुत दिनों के बाद आया है, मैं तो कहूंगा कि कई हजार साल के बाद आया है। जब हम सभ्य समाज में रहते हैं, इंसानों की बस्ती अलग और जानवरों के जंगल अलग हैं, तो ऐसे में जानवरों का इंसानों के साथ रहने का कोई तुक नहीं होता, वो भी ऐसे जानवर जो हर जानवर तो रहे हैं। आए दिन ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस हुई, जो मैं कहने जा रहा हूँ। आए दिन सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि कुत्ते जो हैं बच्चों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं और माँ बाप रो रो कर तड़प रहे हैं। ये बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कही। हालांकि इसी बीच में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथर ने इंटरवेन करने की कोशिश की। वो कुछ कहना चाहते थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ रोक दिया, कहा कि हम इस संबंध में कुछ भी नहीं सुनेंगे। एक सजेशन ये भी दिया गया कि शेल्टर होम से इन एनिमल्स को, जो आवारा है, स्ट्रे डॉग्स हैं, इनको गोद लेने की योजना बनाई जाए, अडॉप्शन की योजना जाए, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की कोई योजना नहीं बनाई जाएगी कि ओवरनाइट जो आपके स्ट्रे डॉग्स हैं वो पेट बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 हफ्तों का समय दिया जा रहा है। इन 8 सप्ताह के भीतर एमसीडी और तमाम जितने भी ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है गाजियाबाद और गुरुग्राम के, इनको आदेश जारी किया कि इनको 8 सप्ताह के अंदर सबको पकड़ें और पकड़कर शेल्टर होम में डाल दें। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इंसानों की कीमत पर इन आवारा कुत्तों को इंसानों के बीच में छोड़ा जाए। यह आदेश मैं कह रहा हूँ हजारों साल बाद लेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने जो दुनिया बनाई है उसमें इंसानों को बिल्कुल सर्वोपरि रखा है और ऐसा नहीं है कि इंसानों की जान की कीमत जानवरों से लगा दी जाए। एनिमल लवर्स आते हैं, वो उनकी तो जान की फ़िक्र करते हैं, लेकिन उन्हें उन मासूम बच्चों की जान की फ़िक्र नहीं होती। मैं तो ये भी कहता हूँ कि यदि किसी शहर में कोई आवारा कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है, तो उसका ज़िम्मेदार वहाँ की म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिए। उनके खिलाफ 304 ए का भी मुकदमा होना चाहिए और दूसरी संगीन धाराओं में भी मुकदमे उनके खिलाफ होने चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का ये एक अच्छा आदेश है। उम्मीद करते हैं कि इस आदेश का पालन सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के जिलों में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में किया जाएगा। हम मेरठ से बोल रहे हैं, मेरठ में सबसे ज्यादा परेशानी है आवारा कुत्तों की। यहाँ भी इस तरह के आदेश को अस्तित्व में लाया जाना चाहिए।